लोकतंत्र का पर्व सारे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 के मायने कुछ और हैं। बात करने के लिए हमारे साथ अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं। अल्ताफ़ जी, सबसे पहले तो हम जब लोकसभा चुनाव 2024 की बात करते हैं और जब हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं, क्या लगता है कि वाकई जम्मू कश्मीर के लिए इन चुनावों के मायने बहुत अहम और अलग हैं? ये हमारे लिए चुनाव के मायने इसलिए अहम है क्योंकि अब ऑलमोस्ट 370 के बाद तो पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, एक इम्प्रेशन जो पूरे मुल्क में है कि शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं हो सकते। फॉर द पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर, हमारे लिए ये दिखाना मुल्क को बड़ा ज़रूरी है कि भाई हम तो बिल्कुल नॉर्मल है, दिल्ली वाले चुनाव नहीं हमारा करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन बड़ा अच्छा मौका आया है देश को दिखाने के लिए। इट इज़ एज नॉर्मल। प्लीज़ रेस्टोर आवर डेमोक्रेटिक राइट्स। वी नीड अ असेंबली इलेक्टेड बाय पीपल। आपकी अगर बात करें, आपकी पार्टी जो है, आपकी अगर बात करते हैं तो आपकी पार्टी बहुत पुरानी नहीं है। 4 साल पुरानी आपकी पार्टी है, लेकिन राजनीतिक करियर आपका बहुत बड़ा है। आप शिक्षा मंत्री के तौर पर रह चुके हैं यहाँ पर प्रदेश में, राज्य में। इसके साथ आपने कई और मंत्रालय भी संभाले हैं। लेकिन जिस पार्टी के साथ आप इतने बड़े पदों पे रहे, मंत्रालय संभाले, उनके साथ तालमेल जो नहीं बना, उसको लेकर के अब किस तरीके से देख? ये मैडम, मेरा पॉलिटिकल कैरियर भी बहुत लंबा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, मैंने उनके इसरार पे पहली बार 2014 में इलेक्शन लड़ा और अमीरा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा, जीता। वर्क्स मिनिस्टर बनाया गया। मुफ्ती साहब की डेथ हुई, उसके बाद 1 साल में सरकार का हिस्सा नहीं था, जिसमें वो बुरहान वानी और बाकी किस्से हुए, जिसमें 200 लोग मारे गए। फिर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया जब वो कॉलेज स्कूल्स में बड़ा गड़बड़ चल रहा था। अल्लाह के फजल से वो भी ठीक हुआ। फिर देन आई वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। फिर जब सरकार गिरी अक्टूबर में, आपको याद होगा फेमस फैक्स जब ख़राब हो गया राजभवन का, आई वॉज अ कंसेंसस कैंडिडेट फॉर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP फॉर द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट। मेरा सियासी कैरियर बहुत लंबा नहीं है। मेरी आदत तब भी थी, अब भी है। मैं सच फोर्थराइटली बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ। और सच ये है, तब अगर हमने बाइकॉट इसका किया लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का, तो हमने बाइकॉट ही किया। लेकिन हमारे पार्टियां जो थी जिन्होंने एग्री किया था, उन्होंने प्रॉक्सीज उठाए, तो हमने तब भी उनको बोला कि आई विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ इट। क्यों? ये तो हम लोगों को कहा बाइकॉट नहीं करो, तो फिर धोखा किसको दे रहे हैं? और मेरी डिफरेंसेस उस पार्टी के साथ उसकी लीडरशिप स्टाइल पे हुआ, बाकी कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव बीन क्लोज टू द फैमिली हैज़ बीन क्लोज टू अस। वी हैव बीन ऑलमोस्ट फॉर 30 ईयर्स। लेकिन अपना अपना विचार है। मेरा विचार यह है कि अमन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। मेरा विचार यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इसमें दो राय नहीं है। और हम जब क्वेश्चंस उठाते हैं इमोशनल, हम कहीं ना कहीं मिसलीड करते हैं अपने बच्चों को। तो जो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है वो नहीं। इन द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी इंसान कहना चाहे। अब ऑटोनॉमी कब पॉसिबल था? व्हेन इट वाज पॉसिबल, रायशुमारी, सेल्फ रूल, दीज वर स्लोगन्स। क्योंकि ये डिलीवरेबल्स नहीं है, ये मेजर नहीं आप कर सकते हो। आप 6 साल के बाद लोगों को फिर कहते थे दिल्ली और पाकिस्तान ने बात नहीं की। अगर आपको पता है आपका कोई रोल नहीं है, इलेक्शन शुड बी फॉट ऑन परफॉर्मेंस, कि क्या कौन परफॉर्म करेगा। आपको सच बताऊं, विथ ऑल डिफरेंसेस, हमें भी केजरीवाल साहब के साथ बहुत डिफरेंसेस है। क्यों? उन्होंने हमारे 370 हटाने में साथ दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बट ही हैज़ डिलीवर्ड। एक चीज़ तो सच है, लेकिन डिलीवर तो किया है उसने। जहाँ दिल्ली में स्कूल्स की बात करो, आप हेल्थ सिस्टम की बात करो, आप फ्री वुमेन बस राइड्स की बात करो, गरीबों में पानी की बात करो, जो डिलीवरेबल्स, तो यहाँ क्यों नहीं चुनाव उस पर लड़ा जाएगा? यहाँ क्यों इमोशनल चीज़ों पे लड़ा जाएगा? तो लेकिन
370 की आप बात करते हैं। साथ में अगर इंडी गठबंधन की बात करें, अब पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एक साथ खड़ी है, 370 का जो हटाने का भी विरोध कर रही है। क्या लग रहा है किस तरीके का ये गठबंधन इधर लग रहा है, खासतौर से अगर घाटी की बात करें और 370? ये इलेक्शन के लिए ये कहीं हमने मैनिफेस्टो में तो नहीं देखा, मैनिफेस्टो तो में तो बिल्कुल नहीं है। फिर कांग्रेस पार्टी कभी आज तक बोली नहीं है इस पे। 370 लाने के लिए कांग्रेस ला सकती है? नहीं, कैसे लाएगी? देखिए, ये तो पार्लियामेंट ही वापस ला सकता है, और मुझे नहीं लगता है हमारी जीती जो, कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं 65 साल का हूँ, मेरी जीती जीत तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उस मेजॉरिटी पे पहुँचेगी जहाँ वो पार्लियामेंट्री हदूद में इसको वापस ला सकती है। और जब तक बीजेपी है वो तो जाहिर है उन्होंने हटाया है। पहले चुनाव होते थे तो उनका बायकॉट होता था, इश्तिहार लग जाते थे बायकॉट के, पत्थरबाजी होती थी। तो क्या लगता है कि 370 के हटाने के बाद इन चीज़ों में कमी आई है? जो एक कानून व्यवस्था है या रोज़गार की व्यवस्था है, युवा सही दिशा में बढ़ रहे हैं? सच बात यह है, कानून व्यवस्था में बदलाव ज़रूर है, लेकिन क्या इस बार लोग दे लुक फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस? ये मैं आपको 100% बताऊंगा। बदकिस्मती से पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर असेंबली होता तो आपका बहुत ज़्यादा, आप जो देख रही हैं उससे भी ज़्यादा होता। मुझे नहीं लगता कहीं बायकॉट होगा कोई भी। यू विल नॉट फाइंड इवन जो बहुत डाई हार्ड हुर्रियत का सपोर्ट रहेगा वो भी वोट कर, क्या था, वोट तो अधिकार है वोट। आप एक बात बताइए मुझे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी ये आरोप लगाया कई कुछ पार्टीज़ पे कि बीजेपी के सहयोगी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। आप भी अभी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं 370 के फेवर में। मैं बताऊंगा, देखिए, जो गलत बीजेपी का होगा वो तो भी गलत है, जो सही है सही है। और हम तो ना इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं ना एनडीए अलायंस के पार्टनर हैं, लेकिन मैं जो देखता हूँ इतनी कमज़ोर लीडरशिप कांग्रेस जो कहती है कि हम, वो कहता है रोज़ मेरा बैंक अकाउंट नहीं खुलता है। जो बैंक अकाउंट अपना नहीं खुलवा सके सरकार से, वो क्या मेरा स्टेटहुड वापस देगा? वो मेरे 1400 बच्चों को क्या छोड़ेगा? मेरे 1400 लोग अभी बंद है, मुझे 37,000 वेरिफिकेशनें पेंडिंग है जिनको नो ऑब्जेक्शन है। मेरे कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो वर्चुअल एट द एंड ऑफ देयर एज हैं, हज और उमरा पे जाना है। तो मैं तो उस सरकार को चाहता हूँ दिल्ली में जो फैसला ले सके। एक बार जब भी चुनाव आते हैं या बीच बीच में ऐसे कुछ मुद्दे उठे हैं, पाकिस्तान, बिल्कुल कश्मीर के साथ पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर आ जाता है कुछ पार्टी से। देखिए, पाकिस्तान ये मसला अगर उठाता है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, और ये मसला जब तक आप यूनाइटेड नेशंस में है तब तक तो मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड सॉल्व इट। ये तो हम तो सॉल्व नहीं कर सकते, और यहाँ के लीडरों की कोई उसमें भूमिका है ही नहीं। अब वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोलते रहते हैं, बट व्हाट इज़, वी कांट डू एनीथिंग इन इट, इट इज़ नॉट आवर मैंडेट। अगर कल को हमको लोग चुनते भी हैं, हमारा मैंडेट तो है नहीं ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सच है, मसला है कहीं, उसको हल करो भाई, उसको वहाँ उनके साथ हल करो जो आपका उनके साथ है। इस पे तो हम खाली प्राइम मिनिस्टर से शायद इन अ 1-to-1 मीटिंग विदाउट द मीडिया वी कैन ऑल्सो से आवर असेसमेंट विच यू एज अ सिटीजन हैव अ राइट, बट I think as a regional politician nobody has a right to speak on this. This is just playing to the emotions. अल्ताफ साहब, आपने सब बात की कि 370 के बाद जो है कानून व्यवस्था थोड़ी सुधरी, युवा जो है उनका भविष्य के थोड़ी उज्जवल की, लेकिन अगर थोड़ी नहीं सुधरी तो 100% है, 100% दावे के साथ। हाँ सुधरी, हाँ ये मैं आपको कहता हूँ 100% सुधरी है, ना थोड़ी नहीं, 100% सुधरी। और अगर रोज यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो भी कुछ सालों, पिछले सालों में देख रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है, लोकल बॉडीज़ में काम हुआ, क्यों, वही एक इलेक्टेड बॉडीज़ थी, जो हुआ यू कांट। तो कांग्रेस के टाइम पे और पीडीपी के टाइम पे तब तो हम इलेक्शन ही नहीं होने देते थे, उन्होंने तो कभी होने ही नहीं दिए, पंचायतों के इलेक्शन ही नहीं होने देते थे। इन रीजनल पार्टीज़ को नफरत थी किसी और के साथ शेयर पावर करना।
They did अब not want आपने इन चुनावों में जो है अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं, तो किस तरह की गारंटी जो है आवाम को आप देना चाहते हैं? मैं अपने लोगों को दो मैसेजेस आपके थ्रू देना चाहता हूँ। एक, हक वाले का हक दिया जाएगा। हम कोई ऐसी राजनीति नहीं करेंगे जिससे हमारा माहौल ख़राब हो जाए, जो इमोशनल हो, दैट इज़ नॉट अचीवेबल। और ये मसले जितने भी हैं, लोगों के डेवलपमेंट के, लोगों के स्कूल्स के, कॉलेजेस के, हेल्थ के, या यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे युवाओं का एम्प्लॉयमेंट का। सभी को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती है, मैं वो भी क्लियर। लेकिन सरकार का फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए ऑल्टरनेट, ये देखें यहाँ इस मुल्क में इस वक्त ये स्टार्टअप्स हैं, वी शुड मेक यूज़ ऑफ दोज। फिर हम बड़े इंडस्ट्रीज़ को अब लाएँ, क्यों अब हम ज़मीन खरीद सकते हैं इंडस्ट्रीज़ यहाँ, प्रॉपराइटरी। और वही एक रास्ता है कि जब हम अपने बच्चों को इज़्ज़त और वक़ार से चलने दें, ये पकड़ दकड़ बंद हो जाए, दैट इज़ व्हाट शुड बी द रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट विच विल कम इन। चलिए, एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि राजनीति का वो एक रूप जो है वो लाने की बात की है आपने, और बदलाव की जिस बात को स्वीकारा है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए मैं श्रीनगर से कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ कोमल शर्मा।